अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर शामिल करें। पाक बहरिया जंगी मसीस पाक 2024 के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथ लिया गया। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज आबदोज और तैयारे का सुराग लगा लिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन पर नजर रखने की कोशिश में था। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान नेवी की सीज पाक 2024 मशकें मुनक्किद की जा रही हैं और ये मशकें जो हैं बहरे अरब के अंदर मुनक्किद की जा रही हैं। और नेवल चीफ ने आज इन मशकों का जायजा लेने के लिए दौरा भी किया और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं ISPR की जानिब से बताया गया है कि समुद्र में ऑपरेशन के दौरान, यानी कि जब ये मशकें हो रही थी, इंडियन नेवी की जानिब से इंडियन नेवी के बहरी जहाजों ने, आबदोजों ने और हवाई जहाजों ने पाकिस्तान नेवी के जो मशक की जा रही है उसको कोवर्टली ऑब्जर्व करने की कोशिश की, यानी कि खुफिया तौर पर उसका मुशाहिदा करने की कोशिश की। इसको हम आसान और सादा अल्फाज के अंदर कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी की जासूसी करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उन्हें मुंह की खाना पड़ी और पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ सतायाब ज़ेर-ए-आब बल्कि फिजा के अंदर भी इनका सुराग लगाया। और ज़ेर-ए-आब जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडियन नेवी की आबदोज को, सबमरीन को डिटेक्ट किया गया है पाकिस्तान नेवी की जानिब से एक बार फिर। और आबदोज का या सबमरीन का डिटेक्ट होना जो है उसे श्योर शॉट किल माना जाता है नेवल वॉरफेयर की इस्लाह के अंदर। और ये इंडियन नेवी के लिए यकीनी तौर पर चिल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि उनकी सबमरीन जो है एक बार फिर डिटेक्ट हुई, एक बार फिर पकड़ी गई। और जो बहरी असासे इंडियन नेवी के इस एक्सरसाइज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे, उन तमाम का सुराग जो है पाकिस्तान नेवी की जानिब से लगाया गया है। और ये बताया गया कि पाकिस्तान नेवी ने फिर अपने प्लान्स किए, वो इख्तियार किए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान नेवी की कि इस किस्म की इतने बड़े पैमाने पर जो एक्सरसाइज हो रही थी, ना सिर्फ एक्सरसाइज को बड़ी कामयाबी से बड़े एहसन प्रोफेशनल अंदाज के अंदर मुकम्मल किया, बल्कि इस दौरान दुश्मन को तीनों प्लेटफॉर्म से डिटेक्ट किया गया। एरियल डिटेक्शन की गई उनको ज़ेर-ए-आब डिटेक्ट किया गया और उसके साथ साथ उनको सतायाब पर भी, यानी उनका वो वॉरशिप जो इस एक्सरसाइज की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था उसको पकड़ लिया गया। आज नेवल चीफ ने भी बहरी जहाजों में का दौरा किया, सिंध की साहिली पट्टी में क्रीक्स और बलोचिस्तान के साहिली इलाकों का दौरा किया और वहां पर तैनात एहलकारों से भी की जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी पेशावराना महारत है, उसको सराहा। और उनको फिर बाद में कराची में मैरीटाइम हेडक्वार्टर का भी दौरा किया नेवल चीफ ने, जहां पर उनको इस मशक के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इसके अलावा नेवल चीफ ने उरमाड़ा में जिना नेवल बेस और समुद्र में बहरी जहाजों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने मादर वतन के नाकाबिल तस्खीर बहरी दिफा को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान नेवी के जो एक प्रोफेशनलिज्म है और जज्बा हुब्बुल वतनी है, तमाम अफसरों का, तमाम जवानों का, उसको सराहा। इस मशक की खास बात जो है 2024 में जो हुई है, यकीनी तौर पर यही रहेगी कि इंडियन नेवी को डिटेक्ट किया गया और तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एरियल प्लेटफॉर्म, ज़ेर-ए-आब और सतायाब, हम कह सकते हैं कि इंडियन नेवी जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि रंगे हाथों भारतीय बहरिया तो पकड़ी गई है, तमाम सबूत भी सामने आए, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने अपने प्लान्स की हिफाजत के लिए क्या कुछ मुनासिब इक़दाम किए? जी बिल्कुल, जब इस किस्म की एक्सरसाइज होती है, इतने बड़े पैमाने पर कोई नक्ल हरकत होती है फौजी, तो उसमें तमाम तर जो जरूरी इकदाम होते हैं, हिफाजती इंतजाम होते हैं और यकीनी तौर पर जो इस किस्म की नेवल फोर्सेज जो हैं, पाकिस्तान नेवी की फोर्सेज हों, यकीनी तौर पर वो प्रोफेशनली बहुत साउंड हैं, बहुत सॉलिड हैं। और जब ऐसी एक्सरसाइज होती है तो तमाम तरह हिफाजती इंतजाम जो हैं वो हर नुक्ता नज़र से, हर पहलू से जो है वो मुकद्दम रखे जाते हैं और पहले से ही इन प्लेस होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान नेवी ने एक बार फिर जो है इंडियन नेवी की जानिब से जो जासूसी करने की कोशिश है, कोवर्टली ऑब्जर्व करने की कोशिश है, जो कि ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये इनको पकड़ा है, इनको डिटेक्ट किया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उस कामयाबी की वजह यही है कि पाकिस्तान नेवी एक प्रोफेशनल फोर्स है, एक जिम्मेदार फोर्स है। और जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी कई बार जो है इंडियन नेवी की खास तौर पर सबमरीन जो है उनको डिटेक्ट किया जा चुका है, उनको पकड़ा जा चुका है। पाकिस्तान के जो हुदूद हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, पाकिस्तान नेवी ने उनको डिटेक्ट किया और पाकिस्तान की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी जानिब बढ़ते हुए उनको डिटेक्ट किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक बार फिर जब ये एक्सरसाइज हो रही थी और इंडियन नेवी के जहाज, उनके जंगी जहाज, उनके आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट या जासूसी करने वाले जहाज या फिर उनके जो सबमरीन्स हैं जो कि डिटेक्ट नहीं हो सकती, उनको डिटेक्ट करना जो है बहुत बड़ी कामयाबी, इसको हम तस्वर कर सकते हैं। जी
सही सलमान, ये इस वक्त साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाक बहरिया जंगी मसीह पाक 2024 के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज अब्दोस और तैयारे का सुराग लगा लिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय बहरिया खुफिया तौर पर पाकिस्तान नेवी के ऑपरेशन पर नजर रखने की कोशिश में था। पाकिस्तान नेवी ने अपने प्लेन्स की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदाम भी किए हैं। इस मुताल्लिक सलमान ये भी आगाह कीजिएगा कि जो मौसर मशकें हैं उस पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जी बिल्कुल, ये मशकें जो हैं हर पाकिस्तान नेवी की बड़ी बाकायदगी के साथ मुनक्किद की जाती हैं और पाकिस्तान नेवी की इन मशकों को बहुत इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल है। ये एक अहम बहरी मशक तस्वुर की जाती है जो कि हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती है। अगर हम बात करें 30 पार की, तो इसके अंदर 2 फोर्सेस जो है वो तश्कील दी जाती हैं, जिसमें ब्लू फोर्स को कौमी फोर्स और ऑरेंज फोर्स को दुश्मन फोर्स के तर्ज पर इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस मशक का बुनियादी मकसद जंग के तनाजुर में ऑपरेशनल तैयारियों की जांच के लिए बहरी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, उनका इनेकाद, अमले की बड़ी तादाद, बर वक्त नकलो हरकत और पेचीदा ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान नेवी के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन को, हम आहंगी को फरोग देना है। और यही वजह है कि पूरे एक फुल फ्लैज ये जो ऑपरेशन जब हो रहा था या मशकें जब हो रही थी, इसी दौरान पाकिस्तान नेवी क्योंकि फुली अलर्ट थी, फुली चौकस थी और दुश्मन के ऊपर नजर हम रखे हुए थे, तो ये डिटेक्शन जो है वो इंडिया की जानिब से हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी की जो एक्सरसाइज है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही थी। और जो ऑपरेशनल तरीक़ाकार होता है यकीनी तौर पर एक सीक्रेट होता है, खुफिया होता है किसी भी नेवल फोर्स के लिए या किसी भी आर्म फोर्स के लिए। अगर वो एक्सरसाइज कर रही हो तो इंडियन साइड से जो इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही थी उसको फिर पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट किया। और जिस तरह से हमने देखा कि आज नेवल चीफ ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, पाकिस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यानी पाकिस्तान के जो जनूबी इलाका है या साहिली पट्टी है उसमें वेस्टर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड पर सर क्रीक से लेके और माड़ा तक उन्होंने दौरा किया है। और क्रीक के अंदर हमने देखा कि किस तरह से केटी बंदर और शाह पोस्ट जो शाह बंदर है वहां पर पाक मरीन्स के बटालियन हेडक्वार्टर का भी उनकी जानिब से दौरा किया गया। और फिर भारत के साथ जो जुनूब मशरकी समुद्री हदूद है वहां पर क्रीक्स के दिफा के लिए जंगी तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। और नेवल चीफ ने ये जो क्रीक्स का एरिया है जिसे हम दलदली इलाका कहते हैं वहां पर मुतय्यन एहलकारों से मुलाकात की और उनकी लगन या पेशा वराना महारत या जज्बा जो है उसको सराहा। मशकें तो जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी बाकायदगी से हर 2 साल बाद मुनक्किद की जाती हैं। सलमान बहुत शुक्रिया, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पाक बहरिया जंगी मसीह पाक 2024 के दौरान भारतीय बहरिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पाकिस्तान नेवी ने भारतीय जंगी जहाज अब्दोस और तैयारे का सुराग लगा लिया है। और अब ये जानिए इक़्तिदार की ख्वाहिश और इंतशार की रविश। PTI के पार्लिमानी ओहदों के ऐलान के साथ एहतजाज का ऐलान सामने आ गया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अडियाला जेल के बाहर बोले कि मुकम्मल मैंडेट न आने तक मजबूत ऑपोजिशन करने का प्लान है। चेयरमैन PTI मजीद बोले कि मियां असलम इकबाल तहरीक इंसाफ के पंजाब, सालार खान काकड़ बलूचिस्तान में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। KP में आकिबुल्ला स्पीकर के उम्मीदवार होंगे, जबकि PP, नून लीग और MKM के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा CM का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। KPK में स्पीकर की उम्मीदवार नामजद किया है आकिबुल्ला साहब को। सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब PTI के उम्मीदवार होंगे। सियासी जमात के लिए मुझे मैंडेट दिया गया है। JUI जमात इस्लामी ANP और कौम पर जमातों से राब्तों का टास्क सौंपा गया है। मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, असम्बली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे, इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, अवाम के पास भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के नाम पर अभी बात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी बानी PTI की, वो जो फैसला करेंगे वो मिनो-अन तस्लीम करेंगे। आएगा तो उमर अयूब साहब जो है हमारा नुमाइंदा होगा। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है और मतलब जिसमें हर बच्चा जानता है कि जिस तरह हमारे मैंडेट को चोरी की गया है, तो इसके हवाले से खान साहब जो है ना आज शाम तक
बाकायदा डेट दे देंगे। पूरी मुल्क में इस पे एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, जिसमें हम पूरा मुल्क में मुख्तलिफ सूबों में और ज़िलों में और तहसील हेडक्वार्टर्स में जो है ना रैलियाँ निकालेंगे और एहतजाज। पोलिंग डे पर बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। इलेक्शन के दौरान ज्यादतियों के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं किया। हर काम आइन और दायरे में रहकर करेंगे। पीपल्स पार्टी का यह अहम ऐलान सामने आ गया। शाजिया मरी कहती हैं कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे मुल्क को नुकसान हो। सड़कों पर आना और धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। कभी जाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। पीपी को अवाम के मसाइल हल करने से गर्ज है। कारकुनान के साथ वोटर्स के साथ ज़्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज़्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटेजिक ज़्यादतियाँ हुई हैं। पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नज़र आए। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया, ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हम हर काम आइन और कानून के दायरे में रह के करेंगे। हम सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। धमकी देना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं है। पीपल्स पार्टी को सिर्फ ये गरज है कि हम आवाम के मसाइल हल करें। GDA जो कि सियासी यतीमों का एक ग्रुप है। इलेक्शन कमीशन ने N128 लाहौर में ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई समाअत के दौरान DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले रहा है। इस मौके पर सलमान अकरम राजा के वकील ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन फॉर्म 49 को भी वापस ले रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि बाकी मामलात आप इलेक्शन कमीशन जाकर कहिएगा। DG लॉ इलेक्शन कमिश्नर अरशद खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ जमा करा दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त निपटा दी है। PTI नज़रियाती के चेयरमैन की इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। और आप दुबई शिफ्ट हो जाएं या इधर चल जाएं या कह दें कि मैंने सियासत ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, तो मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मेरा तो दिल ही नहीं मानता, मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आप लोगों के साथ चलूं। तो आपने आज कैसी बात कर दी है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये टिकट फरोश, ये सियासत फरोश, ये इक़्तिदार फरोश, ये घड़ी फरोश, ये तमाम लोग जो ये ज़मीर फरोशी करने वाले हैं, तो मैं इनको डिफेंड कैसे करूंगा। मैं आज आपके सामने ये कह सकता हूं कि जो लोग टिकटें बेचते रहे और इनके कैंडिडेट वोट खरीदते रहे, हाउ इट इज पॉसिबल कि ये पाकिस्तान में चेंज लेके आएंगे। तो आज मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो हो रहा है, जैसे अली अमीन गंडापुर को अनाउंस किया गया, जैसे मियां असलम इकबाल को अनाउंस किया गया, जैसे माजी में परवेज़ साहब को अनाउंस किया गया, तो मुझे बताएं, मुझे इस बात पर भी जवाब देगा कि ये कैसी शफाफियत थी, कैसी हक बात थी, कैसी ये तब्दीली थी। इमरान खान साहब ने जो 22 साल जद्दोजहद थी, जो एक लमबंदी थी, एक सबबंदी थी कि दौंदांदी को डिस्कस करेंगे, शफाफियत को प्रमोट करेंगे, तो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं भी खान साहब का फॉलोअर हूँ, बड़ा फैन हूँ खान साहब का। खान साहब की शक्ल का नहीं, खान साहब की शख्सियत का नहीं, खान साहब की सोचो फिक्र का, खान साहब के नुक्ता नज़र का। आज PTIN अख्तर इकबाल डार उसी सोचो फिक्र पर खड़ा है, उसी लाइन को टो कर रहा है, उसी शफाफियत की जो बात करते थे हम वही बात कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि मैंने 3 फेजेज में 2012 में बिफोर इलेक्शन नज़रियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये टिकटों को बेचते रहे हैं, ये क्या तब्दीली लाएंगे। नताइज में रद्दोबदल के इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत भी पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के NA55 रावलपिंडी इंतखाबी उसरदारी केस में रिमार्क्स, कहा कि बशारत राजा के वक्त सबूत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर तो फैसले नहीं दे सकते। NA55 रावलपिंडी के नताइज
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नतीजे के खिलाफ राजा बशारत की दरख्वास्त की समाअत की। उनका कहना था धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। बशारत राजा के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी NA-55 से बशारत राजा जीत रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, इल्जामात लगाने वाले धांधली के सबूत भी पेश करें। वकील बशारत राजा ने कहा कि सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं। फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेरा नताइज के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। RO ने रिपोर्ट में कहा हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मरतब किया गया। NA-126 और NA-127 लाहौर के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। NA-64 गुजरात से कैसर इलाही की दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। PP-32 गुजरात से मुतालिक परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील आमिर सईद ने बताया रिटर्निंग अफसर हमारी हाजिरी लगाकर गायब हो गए थे। दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। मरकज में हुकूमत साजी का मामला, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास जारी है। हुकूमत के हवाले से पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत, जबकि पीपल्स पार्टी ने अपनी शराइत से नून लीग को वाज़े तौर पर आगाह कर दिया है। फहद चौधरी साथ मौजूद है। फहद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास सेनेटर इसाक डार की रिहाइशगाह पर हो रहा है। इजलास में मरकज में हुकूमत साजी खुसूसन आईनी ओहदों से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जा रही है। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद काबीना के बाज़ अरकान के नामों पर भी गौर जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इब्तदाई तौर पर ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, अमीर मकाम, इसाक डार समेत दीगर नाम तजवीज़ किए गए थे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़राए का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, राजा परवेज अशरफ, नफीसा शाह और सेनेटर शहरी रहमान के नाम भी तजवीज़ किए गए थे। बहरहाल अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। ये मुज़ाकराती कमेटियां जो हैं ये आपस में मुशावरत करके जो सिफारिशात मुरतब करेंगी वो मरकजी क़यादत जो है दोनों जमातों की उनको भिजवाई जाएंगी सिफारिशात, और हतमी फैसला कोई भी जो है हुकूमत साजी के हवाले से वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। जी, मरकजी क़यादत बाकायदा तौर पर फैसला करेगी। फाद, ये बताइएगा, ये अहम इजलास तो जारी है, इजलास में नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से कौन कौन अहम सियासी रहनुमा शामिल? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसमें सेनेटर इसाक डार शामिल हैं, अयाज सादिक शामिल हैं, इसके अलावा कुछ दीगर सीनियर मरकजी रहनुमा शामिल हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो मरकजी कायदीन है, साबिक वफाकी वज़रा, वो इस मुज़ाकराती कमेटी जो पीपल्स पार्टी की है उसमें शामिल हैं। और ये मुज़ाकराती कमेटी का आज दूसरा दौर हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पहला इजलास हुआ था और आज जो है डिटेल्ड इजलास हो रहा है। इसमें मोडेलिटीज तय की जा रही हैं हुकूमत साजी के हवाले से, और मुख्तलिफ जो तजावीज़ दोनों जमातों की जानिब से कमेटियों ने दी थी उन पर सेर हासिल बहस आज। बहुत शुक्रिया फहद। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बैड गवर्नेंस की वजह से आज सियासतदानों को वोट नहीं पड़ा, जो जीता वो भी परेशान, जो हारा वो भी इदारों पर तनकीद कर रहा है। सियासी पार्टियों को अपने अपने गिरबानों में देखना होगा। एमकेएम को कुर्बानियों के बाद मैंडेट मिला है। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि इख्तलाफात के बावजूद कहते हैं कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए। जो जीता वो भी परेशान है और जो हारा है वो दीगर इदारों पर अब बात कर रहा है। उम्मीदवारों को बानी PTI के लिए सियासी पार्टियों को अपने ओहदों का एहतराम करना चाहिए। और वो पाँच साल आप उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, वो कुछ नहीं कहते, और एक दिन आपको वोट डालते हैं वो आपके खिलाफ, तो वो अपनी जिद में डाल लें वोट, आपकी नफरत में वोट डाल लें, तो हम अपने गिरबानों में झांकेंगे नहीं। इस मुल्क को, जमहूरियत को ना तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इस रविश को फौरन बंद होना चाहिए। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? तो ये सारी कुर्बानियों के बाद ये मैंडेट आया है जो कि कम है। हमारे इतने इख्तलाफात होने के बावजूद हम कहते हैं कि भाई आओ बैठकर बात करो। शहर में भी, सूबे में भी, वफाक में, हर जगह बैठ के बात करके लोगों को रिलीफ दो। उनकी मोहब्बत का नहीं, ये बहुत सारों की नफरत का वोट उनको पड़ रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस, परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की समाअत जज शाहरुख अर्जुमंद ने की। जज अबुल हसनात की छुट्टी के बाद शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई है। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत की समाज शाहरुख अर्जुमन ने की है। जज अबुल हसनात की छुट्टी के बाद शाहरुख अर्जुमन ने की समाअत की। और अब ये जानिए फिरदौस आशिकाबाद ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर तहरीरी तौर पर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आशिकाबाद ने कहा कि फर्तर जज्बात में ये वाकया पेश आया, अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। पुलिस एहलकार मुखालफिन की ईमा पर काम कर रहा था। था कहीं पे भी प्लान्ड और टारगेटेड नहीं था और इस सैड इंसिडेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इन राइटिंग मैं अपना जवाब जमा करा के आई हूँ। जो इलेक्शन कमीशन से हमने इस्तदा की है कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन रियलिटीज़ एंड प्रूफ्स एंड रेलिवेंट कॉन्सिक्वेंसेस वो इस नोटिस को डिस्पोज ऑफ करें। उन्होंने इस पे क्या फ़ैसला करना है ये उनका इख्तियार है। आई एम श्योर के ट्रूथ विल प्रवेल। जिन्ना हाउस हमला केस में मुलविस 11 रुपोश मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंसदाते दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने रुपोश PTI रहनुमाओं की गर्गी का हुक्म जारी कर दिया है। जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान में हम्माद अजहर, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, मियां असलम इकबाल शामिल हैं। मुराद सईद, जुबैर नियाजी, आजम सबाती, शेख इम्तियाज, बासिक कयूम, हामिद रजा, साइम खाम और मुल्जिमान में शामिल हैं। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि मुल्जिमान के इश्तहारात भी शाया हुए मगर मुल्जिम पेश नहीं हुए। इश्तहारी करार देते हुए जायदाद जब्त की जाए। और अब ये जानिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्ताम पर शदीद मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की ये बड़ी कमी देखी गई। मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट शदीद गिरावट का शिकार, 236 कंपनियों के शेयर्स में कमी। इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 61,020 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 34 करोड़ 41 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। 11 अरब 81 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स का लेन देन किया गया। इधर फॉरेक्स मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेकाम है। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हुआ। इसराइल लबनान पर भी हमलावर हो गया। इसराइली बमबारी से 11 अफराद शहीद हो गए। मरने वालों में 6 बच्चे शामिल हैं। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि इसराइली हमले का बदला लिया जाएगा। लबनान में भी गजा जैसे मनाजिर, इसराइल तबाही और बर्बादी मचाने लगा। इसराइली फौज ने लबनान के जनूबी शहर नब्तिया में 3 मंजिला रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला किया। फौरी तौर पर 8 अफराद शहीद हो गए, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान पर भी हमला किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर अमलाक को नुकसान पहुँचा। इसराइल ने हमला हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का रद्द अमल करार दिया, जिसमें शुमाली इसराइल में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इस हमले में कई इसराइली फौजियों के हलाक व जख्मी होने की भी तला है। हिजबुल्लाह की जानिब से नब्तिया हमले का बदला लेने का ऐलान सामने आया। हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसका जवाब दिया जाएगा, इसराइल सजा से नहीं बचेगा। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। रफा में इसराइली फौज ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। इमैनुअल मैक्रोन ने रफा में पनाह लेने वाले लाखों फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुमकिन फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि रफा ऑपरेशन आलमी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और इलाकाई कशीदगी में इजाफे का सबब बनेगा। मोदी सरकार की इस्तेहाली पॉलिसीज़ के खिलाफ किसान मार्च जारी है। मुजाहिरीन ने पंजाब में ट्रेनें रोक दी हैं। रेलवे लाइनों पर धरने दे दिए गए। ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पूरा मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया और ड्रोनों से आंसू गैस बरसा दिए गए। ज़रूरी इस्तेहात के बजाय इस्तेहसाल, भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च। मुजाहिरीन ने पंजाब में ट्रेनें रोक दी, मुख्तलिफ स्टेशन पर धरना दे दिया। 10 मुकामात पर ट्रेनें रोकने से शुमाली भारत में रेलवे निजाम दरहम बरहम हो गया। किसान यूनियंस ने कल भारत भर में हड़ताल की कॉल दे रखी है। पंजाब में शाहराहों के टोल प्लाजा पर भी एहतजाज का ऐलान। मोदी सरकार और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम होने का खदशा। किसानों को रोकने के लिए भारतीय पुलिस ने दिल्ली की किलाबंदी कर दी। कर्फ्यू भी नाफिज। मुतादिद मुकामात पर किसानों और पुलिस में झड़पें, आंसू गैस का बेदरग इस्तेमाल किया गया। शहर और अतराफ में कई किलोमीटर तवील ट्रैफिक जैम से शहरी सख्त अजियत से दो चार। रियासत हरियाणा की हुकूमत ने पंजाब के सरहदी इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। कनाडा भी इस्लामोफोबिया की लपेट में। मस्जिद के बाहर इस्लाम मुखालिफ तस्वीर बना दी गई। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को नाकाबिले कबूल करार दे दिया।
अमेरिका की रियासत इलिनॉय में प्राइमरी इलेक्शन 19 मार्च के प्राइमरी इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी निशाद महानूर अहमद भी मैदान में है, जो डिस्ट्रिक्ट से इंतखाबात में शिरकत कर रही हैं। महानूर अहमद के एजाज में मीट एंड ग्रीट तकरीब का इनेकाद किया गया। शिकागो में कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी उम्मीदवार महानूर अहमद ने प्राइमरी इलेक्शन के लिए अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मीट एंड ग्रीट में शुरा की तवाज़ो बिरयानी से की गई। शिकागो डिस्ट्रिक्ट 6 से कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी उम्मीदवार महानूर अहमद के एजाज में तकरीब इलेक्टेड ऑफिशियल समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने भरपूर ताउन को यकीन दिलाया। महानूर अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि कांग्रेस से मुंतखब होकर वाहिद पाकिस्तानी मुस्लिम खातून उम्मीदवार बनूंगी। महानूर अहमद ने कहा, कांग्रेस में मुंतखब होकर मेरी अव्वलीन तरजीह अपनी कम्युनिटी के मसाइल हल करना है। खासतौर पर इमिग्रेशन के हवाले से जो मसाइल हैं, इनके लिए कांग्रेस में आवाज बुलंद करूंगी। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार दिया जाए, फॉर्म 45 के तहत फॉरेंसिक कराया जाए। हाफिज नईम उर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि इंतखाबात में धांधली के तमाम रिकॉर्ड टूट गए, अवाम का फैसला कबूल किया जाए। गैस की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। इंतखाबात 2024 में जो हुए हैं उसने पिछले तमाम इंतखाबात की धांधली को मात कर दिया है, और जो लोग इस इंतखाबात में जालसाजी कर रहे हैं वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और अमलन इंतखाबात में जो लोगों की राय है उसको बिल्कुल कुचल कर अपनी मर्जी की जो राय देने का ये सिलसिला है, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये तो ताकत के जोर पर आपने नतीजा दे दिया, बस ये लो। हमारा मुतालबा ये है कि कराची के जितने भी नताइज हैं उनको कलअदम करार दे के इसको एक फॉरेंसिक होना चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। अब जाली फॉर्म 45 भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये इतने नाअहल लोग हैं कि 1000 इसमें फर्क नजर आ जाएंगे। अब होश के नाखून लेने चाहिए और आवाम के इस फैसले को कबूल करना चाहिए जहां भी है। तो इन्होंने तो किसी काबिल लोगों को छोड़ा नहीं है, इसलिए हम किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। इस इजाफे को न सिर्फ ये कि ना किया जाए, बल्कि जो पिछला 173% और 193% इंडस्ट्री के लिए इजाफा किया गया था वो भी वापस होना चाहिए, ताकि मईशत का पहिया आगे बढ़े। पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात, अमरीका ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इल्जामात के सवाल पर हमारा यही जवाब है कि तहकीकात मुनासिब कदम होगा। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे इल्जामात की तहकीकात और हल होना चाहिए। मैथ्यू मिलर का एक सवाल के जवाब में कहना था कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने अमरीका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने करार दिया कि इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में मुमताज़ जहरा ने कहा कि इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को शफाफ करार दे दिया। हम अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाना जानते हैं। बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं होते। गैलप ने इलेक्शन के हवाले से जो सर्वे किए वो इलेक्शन के बाद सही साबित हुए। इंतखाबात के बाद गैलप रिपोर्ट के सर्वे से साबित होता है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात मुनक्किद हुए। तज्जिए दुरुस्त साबित, इंतखाबात शफाफ होने की तस्दीक। 10 जनवरी की रिपोर्ट में 3 बड़ी पार्टियों के हवाले से पेशगोई की गई। रिपोर्ट में कहा गया, आसाद उम्मीदवार पंजाब में 34%, नून लीग के 32% और पीपल्स पार्टी 6% सीटें जीत पाएगी। इंतखाबात के बाद 12 फरवरी की गैलप रिपोर्ट में ये अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए। सर्वे के मुताबिक आसाद उम्मीदवारों की सीटें 1% बढ़कर 35%, नून लीग की 1% बढ़कर 33%, पीपल्स पार्टी की सीटें 6% ही रही। खैबर पख्तूनख्वा में आसाद उम्मीदवार 45%, जमात इस्लामी 15%, नून लीग 9%, पीपल्स पार्टी 60% सीटें लेने का इम्कान जाहिर किया गया। इंतखाबात के बाद ये सर्वे भी दुरुस्त निकला। आजाद उम्मीदवार 45 से 1% कम 44% सीटें ले पाए। जमात इस्लामी 15%, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 1% कम 6 सीटें ले पाई। पीपल्स पार्टी के सिंध में 44% सीटें लेने का अंदाजा भी दुरुस्त साबित हुआ। मार्च 2023 में पंजाब में आजाद उम्मीदवारों की मकबूलियत 45% थी, जो कम होकर दिसंबर में 34% हो गई। मार्च 2023 में नून लीग की मकबूलियत 24% थी, जो बढ़कर दिसंबर में 32% पर आ गई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। PTI रहनुमा के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का ये केस है। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मरासिला जारी कर दिया गया। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूपोश करने की हिदायत की गई थी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ये फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से इनके इनकार की तहकीकात की रोशनी में किया गया। हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 दिसंबर 2023 से ख़त्म कर दिया गया।
30 जून 2024 तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की हारिस रऊफ को NOC जारी नहीं होगी। PCB इंतजामिया ने हारिस को वजाहत का मौका फराम किया था, इनका जवाब गैर तसल्ली बख्श पाया गया। PCB का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एजाज की बात है। और अभी ये जानिए, ब्राजील में कार्निवल की रंगीनियां जारी हैं। जनरों में रात भर जश्न जारी रहा। दौरे जदीद में कदीम कबाइल की झलक, वही धूम धड़क्का, वही रौनक मेला। रियो डी जनेरो की रातें रंगीन हो गईं। सांबा स्कूल के अरकान ने ब्राजील की कदीम सकाफत का भरपूर मुजाहरा किया। परेड में देव कामत फ्लोट्स भी देखने से ताल्लुक रखते थे। सांबा परेड से गैर मुल्की भी बड़ी तादाद में महसूस हुए। ब्राजीलियन हुकूमत कार्निवल से तकरीबन $1.5 अरब की आमदनी मुतवक्के कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।